अस्सलाम वालेकुम। अहमद बिलाल फ्राम स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज केमिस्ट्री 9th की केमिस्ट्री का जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is donated by one bonded atom। बॉन्ड बनाने वाले एटम में से सिर्फ एक ही एटम जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है शेयरिंग के लिए। ठीक है, तो इस किस्म की बॉन्डिंग के अंदर जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है उसे हम डोनर कहते हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन या आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर कहलाता है। तो डोनर और एक्सेप्टर की डेफिनेशन है वो हम कर लेते हैं। डोनर द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। यानी इस बॉन्डिंग में जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, फ्रॉम करेगा दूसरे एटम को या आयन को, वो डोनर कहलाएगा। और दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है एक्सेप्टर की। एक्सेप्टर का मतलब है एक्सेप्ट करने वाला, यानी इस बॉन्डिंग में दूसरा एटम या आयन जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा, हासिल करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डॉपलेट कंप्लीट करने के लिए, उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं। द एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर कहलाता है। और इस बॉन्डिंग की तीसरा पॉइंट जो है, पहले हम डोनर इसमें एक होता है, दूसरा एक्सेप्टर होता है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि डोनर से एक्सेप्टर की तरफ बॉन्डिंग जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। डोनर की तरफ इस एरो की टेल होती है और हेड जो होता है इस एरो का वो एक्सेप्टर की तरफ होता है। अब डेफिनेशन और डोनर एक्सेप्टर इसकी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जो इस स्ट्रक्चर के अंदर हिस्सा लेते हैं उनके बारे में पढ़ने के बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं, उससे हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहली एग्जांपल जो हम स्टडी करते हैं, जो हमारी बुक में भी दी गई है 9th क्लास की बुक, उसमें अमोनिया NH3 और ये हाइड्रोजन आयन के रिएक्शन को दिखाया गया है। याद रखें कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से वो 3 इलेक्ट्रॉन को जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर चुका है। बाकी अब इसके पास ये एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इसे लॉन पेयर कहा जाता है। लॉन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन का डॉपलेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं, इसके 2, और नाइट्रोजन को देखें तो इसके 2, 4, 6 और 8 आखिरी शेल में कंप्लीट है, स्टेबल है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसने अभी तक किसी किस्म की बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो यहाँ पर जब इसको जाकर हाइड्रोजन आयन मिलता है तो हाइड्रोजन आयन के पास वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, यानी इसका वैलेंस शेल जो है वो खाली है। तो इसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो जब इसे अमोनिया मिल जाती है तो ये अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर को हासिल करता है। तो अमोनिया चूँकि स्टेबल है तो वो डोनेट भी कर सकती है शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन आयन की तरफ चले जाते हैं। तो ये दोनों जो है वो आपस में मिल जाते हैं और इनके दरमियान एक बॉन्ड वजूद में आ जाता है।
तो ये दोनों हाइड्रोजन आयन और अमोनिया गैस के दरमियान बॉन्ड वजूद में आ जाता है कोऑर्डिनेट। और याद रखें कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास NH4 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अमोनियम आयन वजूद में आ जाता है। इसे हम ब्रैकेट के अंदर भी लिखा जाता है। ये इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग के लिए फराहम करता है ये हाइड्रोजन आयन को। और चूँकि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शेयरिंग के लिए चले जाते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो जो रिजल्टेंट चार्ज पहले से पॉजिटिव चार्ज था वो ओवरऑल इस पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज आ जाता है और ये अमोनियम आयन वजूद में आ जाता है। इस तरह हाइड्रोजन आयन जो कि पहले रिएक्टिव था, अब यहाँ पर इसके साथ अमोनिया के साथ मिलकर स्टेबल हो जाता है। दूसरी एग्जांपल हम स्टडी करेंगे वाटर की, कि हमारे पास पानी का फार्मूला जो है वो H2O होता है। H2O को अगर हम देखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम 2 सिंगल बॉन्ड बना चुके हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के आखिरी मदार में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना चुके हैं, जबकि इसके पास 2 लॉन पेयर मौजूद हैं, यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पानी में ऑक्सीजन के पास मौजूद हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर डोनर का किरदार अदा करता है। अब जब कोई हाइड्रोजन आयन इसे अप्रोच करता है, इसे जाकर मिलता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन आयन को शेयरिंग के लिए फ्राहम करता है, यानी ये एक तरफा शेयरिंग है। एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयरिंग के लिए फ्राहम कर रहा होता है, इसलिए इसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन वजूद में आ जाता है। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि ये इसके पास ये लॉन पेयर मौजूद हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर वो फ्राहम कर देता है हाइड्रोजन आयन को, और इस तरह ये हाइड्रोनियम आयन वजूद में आ जाता है। तो ये हमारी 2 एग्जांपल थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। नेक्स्ट हम कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके साथ ही है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के, वो है कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स। कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड जब 2 मुख्तलिफ नॉन मेटल मिलती हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, यानी जब 2 ऐसे एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिनकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक तरफ ज़्यादा झुकाव कर जाता है, एक तरफ कम झुकाव कर जाता है। इस तरह वहाँ पर ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास वाटर H2O। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर का झुकाव ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर का झुकाव ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा हो जाता है, तो उसके नतीजे में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन पर, और इसके रिज़ल्ट के नतीजे में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन पर। इसी तरह इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह जब 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स मिलते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और एक की कम है, तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह ये जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है और इस कंपाउंड को पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होता है 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान वजूद में आता है। 2 सिमिलर एटम्स
उनके दरमियान वजूद में आ जाता है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2, दूसरा है Cl2। H2 को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के आखिरी मदार में भी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड पेयर वजूद में आया है। अब इस बॉन्ड पेयर को दोनों हाइड्रोजन एटम यकसा अट्रैक्ट करते हैं, एक जितनी फोर्स लगाते हैं, एक जितनी कशिश करते हैं, यानी इस बॉन्ड पेयर को ये हाइड्रोजन जितनी फोर्स से कशिश कर रहा है उतनी फोर्स से ये हाइड्रोजन भी कशिश कर रहा है। तो इस कोवलेंट बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं और ये मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। इसी तरह क्लोरीन हमारे पास है, ये भी दोनों एक जैसे एटम हैं। इसमें क्लोरीन के आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेती है और इस तरह अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती है। अब इस बॉन्ड पेयर को दोनों क्लोरीन के एटम यकसा अट्रैक्ट करते हैं। चूँकि दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को कशिश करने की सलाहियत एक जितनी है, एक जितनी फोर्स से खींचते हैं, तो यहाँ पर कोई किसी किस्म का जो है पोलैरिटी पैदा नहीं होती। तो इस तरह ये जो बॉन्डिंग है नॉन पोलर बॉन्डिंग कहलाती है और इस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। दूसरी तरफ हम एक और एग्जांपल पोलर की स्टडी कर लेते हैं। पहले हमने वाटर वाली स्टडी की है, दूसरी हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड की एक एग्जांपल है। इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, हाइड्रोजन की 2.2 है। हाइड्रोजन की 2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन की प्रोडक्ट टेबल में मौजूद एलिमेंट में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है 4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चूँकि इन दोनों के दरमियान ज़्यादा है, ठीक है, 4 ये है और हाइड्रोजन की 2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ज़्यादा होने की वजह से जो इनके दरमियान बॉन्ड पेयर होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है दोनों के दरमियान, इस बॉन्ड पेयर को फ्लोरीन हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है। जब ये बॉन्ड पेयर फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा झुकाव कर लेता है तो उसकी वजह से इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस चार्ज को हम पार्शली नेगेटिव ज़ाहिर करते हैं, जुज़वी तौर पर ये होता है, और इसके नतीजे के अंदर हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह ये जो बॉन्डिंग है इसे हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। और इसके नतीजे में ये जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड वजूद में आता है, इस कंपाउंड को हम पोलर कोवलेंट कंपाउंड का नाम देते हैं। तो ये इन दोनों की अपने पोलर कोवलेंट बॉन्ड की और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन याद करनी होती है और इसकी एग्जांपल याद करनी होती है, जो कि पेपर के लिहाज से काफ़ी अहमियत की हम